अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की शुरुआत करने वाले हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि इन्वेस्ट कैसे करना है, शेयर्स कैसे खरीदने हैं, कैसे बेचने हैं, इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे जिन्हें आज की वीडियो में हम पूरा क्लियर कर देंगे। अगर आपको पहली बार किसी ने बताया कि यार स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में जितने क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को आप बिल्कुल फ्री माइंड के साथ देखें, तभी आपको हर एक चीज क्लियर होती हुई जाएगी। तो सबसे पहला सवाल जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले तो इन्वेस्ट करना ही क्यों है, और अगर करना है तो फिर स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करना है। तो देखो, इन्वेस्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपके पैसे की जो वैल्यू है ना वो दिन प्रतिदिन गिरती जाएगी। मतलब आज आपके पास 10,000 रुपए हैं, उस 10,000 रुपए को आप अपने अकाउंट में रख लेंगे तो देखो सेविंग अकाउंट में आपको कोई खास रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप एफडी करेंगे तो एफडी करना भी एक इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उस 10,000 रुपए को अपनी तिजोरी में जाके रख लेते हैं तो 10 साल बाद भी वो होंगे 10,000 रुपए ही। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप जानते हैं कि हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आज जो सामान खरीदने के लिए आपको 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, उस सामान को 10 साल बाद खरीदने के लिए शायद आपको 25 से 30,000 रुपए की जरूरत पड़ सकती है। और महंगाई कितनी बढ़ेगी आने वाले सालों में ये कोई नहीं जानता है। इसलिए आप चाहते हैं कि कम से कम आज आप 10,000 रुपए से जितना सामान खरीद सकते हैं ना, आपका पैसा भी उसी रेट से ग्रो करे कि 10 साल बाद भी आप उस 10,000 रुपए से उतना ही सामान खरीद पाएं। इसलिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप महंगाई को बीट कर पाएं। दूसरा, आपको इन्वेस्ट करने का जो सबसे ज्यादा जरूरी रीजन है कि यार आप काम कर रहे हो वो तो एक अच्छी बात है, आप पैसे कमा रहे हो वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन क्यों ना ऐसा हो जो आपके पास पैसे हैं वो भी धीरे धीरे ग्रो करें। तो अगर ऐसा होगा तो एक आप काम कर रहे हो, आपके पास जो पैसा आएगा वो तो होगा ही, लेकिन जो आपका पैसा होगा वो भी आपको पैसा कमा के देगा, तो इससे आपके पास जो पैसा है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए भी आपको इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेकंड जो सबसे ज्यादा जरूरी रीजन है इन्वेस्ट करने का वो है अपने पैसे को ग्रो करना, अपने पैसे से पैसा कमाना। तो एक तो आपको महंगाई को बीट करना है, इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है। बट अगर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप चाहें तो एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मेनली यही देखा जाता है कि अगर आपके पास पैसे होते हैं तो लोग एफडी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं। बट इसके अलावा अगर हमारे पास एक ऑप्शन है स्टॉक मार्केट का, तो जब इतने सारे ऑप्शन हमारे पास हैं तो फिर हम स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करें। तो देखो, सबसे पहला रीजन है कि सबसे आसान और सबसे कॉमन जहां पे लोग इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं वो होता है एफडी। तो अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 6% के ही रिटर्न मिल पाएंगे, और 5 से 6% के रेट पे ही महंगाई बढ़ रही है। तो यहां पर आप इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि 5 से 6% के रेट पे महंगाई बढ़ रही है और उसी परसेंट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहां पे आपके 10,000 की वैल्यू जो है वो 10 साल बाद भी 10,000 रहेगी। मतलब वो बढ़ के भले ही आपको 20,000, 25,000 या 30,000 दिखेगी, लेकिन क्योंकि महंगाई भी उसी रेट पे बढ़ चुकी होगी तो आप आज 10,000 रुपए से जितना सामान खरीद सकते हैं उतना सामान खरीदने के लिए आपको 25 से 30,000 रुपए चाहिए होंगे, और एफडी में इन्वेस्ट करके आप उतना ही कमा पाएंगे। तो यहां पर आपका पैसा जो है वो इन्फ्लेशन को तो बीट कर देगा, लेकिन आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको सेफेस्ट ऑप्शन चाहिए तब तो एफडी अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करेगा, आपके पैसे को ग्रो नहीं करेगा। तो अगर आपको अपने पैसे को ग्रो करना है तो इसके अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखो, गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर भी आपका पैसा ग्रो करता है, नो डाउट। आप एफडी को भी बीट कर लेंगे बहुत सारे केसेस में, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका पैसा उस लेवल पे ग्रो नहीं करेगा जिस लेवल की आपको एक्सपेक्टेशन होंगी। अगर आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार थोड़े बहुत पैसे को रेगुलर टाइम तक इन्वेस्ट करके मैं एक बहुत अच्छा अमाउंट क्रिएट कर लूं, या फिर सिंपली कहें जो लोग समझते हैं जिस चीज को आसानी से, वो है कि यार कुछ पैसे इन्वेस्ट करके मैं करोड़पति बन जाऊं। तो अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो वो आप रेगुलर गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करके भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा गोल्ड के कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं। आप ऑनलाइन गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन जो हमारा
फिजिकल गोल्ड होता है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है जहां से आप अपने पैसे को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएं। अब इसके बाद थर्ड ऑप्शन जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, जहां पे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए। मतलब 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए होंगे तभी आप प्रॉपर्टी में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और अगर इसको इन्वेस्ट कर भी लेते हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने पर भी आपका पैसा कितना ग्रो करेगा ये आज के टाइम पे कहा नहीं जा सकता। ये माना जाता है कि बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, बट कितना होगा ये अभी से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। और दूसरी सबसे बड़ी कमी जो मुझे रियल एस्टेट में लगती है वो है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम। देखो, अगर आप कोई जमीन खरीद लेते हो और आपको कल ही पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप कल ही उस पैसे को उसी टाइम पे नहीं बेच पाओगे। आपको उस प्लॉट को बेचने के लिए, आपको वो जो भी चीज आपने खरीदी है, जो भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, उसको बेचने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको अर्जेंटली पैसे की जरूरत पड़ती है तो वहां पर जो रियल एस्टेट है ये सबसे बेकार है, क्योंकि आपके पास पैसा जब आपको जिस वक्त पे चाहिए उस वक्त पर मिल ही नहीं पाएगा। और अगर आपको पैसा टाइम से मिल भी जाता है तो वहां पर आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बहुत कम दामों में बेचना पड़ेगा। तो इसलिए रियल एस्टेट में एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी जिस टाइम पर आपको पैसे की जरूरत है जरूरी नहीं है कि उस टाइम पर आपको मिल पाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी में एक बार इन्वेस्ट कर दिया और आपको उस पैसे की जरूरत है ही नहीं, आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी भी नहीं, तब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट पैसे को ग्रो करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि लिक्विडिटी और दूसरा लीगल जो प्रॉब्लम आ जाती हैं वो भी रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा आज के टाइम पे ग्रो कर रहा है, वो है म्यूचुअल फंड, और इसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो मैं आपको मना नहीं करूंगा कि म्यूचुअल फंड में कोई कमी है। म्यूचुअल फंड में आपको 10 से 15% के रिटर्न्स मिल जाते हैं और आपको वहां पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा भी ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करती हैं, और वो बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं, जिसकी वजह से ओवर डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से जो आपके रिटर्न्स होते हैं वो एफडी से ज्यादा होते हैं, गोल्ड से भी ज्यादा होते हैं, और कुछ केसेस में प्रॉपर्टी से भी ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होते और अनलिमिटेड नहीं होते, वो 10 से 15% या मैक्सिमम 20% के आसपास चले जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है वो है स्टॉक मार्केट, और जिसमें सबसे ज्यादा आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का फायदा यह है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी इसलिए है क्योंकि आप जब भी चाहें अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं। मतलब आपको कल पैसे की जरूरत है तो कल भी आप अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी कुछ कमी भी हो सकती है कि आप जब अपने स्टॉक को बेच रहे हैं तो उस टाइम पर हो सकता है कि उस स्टॉक की प्राइस गिर रखी हो और वहां पे एक रिस्क भी होता है। लेकिन इसमें लिक्विडिटी होती है, तो आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तब आप अपने स्टॉक्स को बेच के उस पैसे को ले सकते हैं, और इसमें मैक्सिमम आपको 1 से 2 दिन का ही वक्त लगेगा और सारा पैसा आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें आ जाएगा और उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि लिक्विडिटी है तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। और दूसरा, स्टॉक्स में सेफ्टी भी होती है, क्योंकि जो भी स्टॉक्स आप खरीदते हैं वो सेंट्रल डिपॉजिटरीज हैं, वहां पर आपका जो स्टॉक है वो सेफली रहता है, तो आपका जो स्टॉक है वो चोरी नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां पर एक सेफ्टी भी होती है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं वो है कि यहां पे आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। इवन बजाज फाइनेंस का जो एग्जांपल है ये ज्यादातर लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल में बजाज फाइनेंस ने 46.6% के कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। मतलब हर साल 46% के रेट से उसने रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर एफडी से इसको कंपेयर करके देखेंगे तो एफडी में आपको 5% के रिटर्न्स मिलेंगे हर साल। तो आज आपने 1 लाख लगाए थे तो अगले साल वो 1,05,000 रुपए हो जाएंगे, उसके बाद 1,05,000 पे उस पे आपको उसके 5% के रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन यहां पर जो बजाज फाइनेंस का स्टॉक है इसने पिछले 10 साल में हर साल 46.6% के रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और ऑप्शन भी देख लो, गोल्ड में भी आपको इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल सकते, रियल एस्टेट में भी बहुत रेयर है कि आपको इतने ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे जितने बजाज फाइनेंस के स्टॉक ने दिए हैं। अब ये तो मैंने आपको एक अच्छा एग्जांपल दिया, इसके अलावा कुछ खराब एग्जांपल भी है जहां पे स्टॉक्स ने बहुत ज्यादा वेल्थ गिरा दी है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसकी पॉजिटिव साइड देख रहे हैं या नेगेटिव साइड देख रहे हैं। अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको पॉजिटिव साइड भी देखनी होगी और आपको साथ में इसकी नेगेटिव साइड को भी देखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि उन स्टॉक्स में क्या कमियां थी
जो कमियां आपके स्टॉक्स में अगर हैं तो उससे आप अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकें और वो गलतियां आप ना करें। तो यहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में क्या होती है, एक तो लिक्विडिटी होती है, दूसरा सेफ्टी होती है, और तीसरा यहां पे आपके जो रिटर्न्स हैं वो कितने मिलेंगे इसकी कोई लिमिट नहीं होती और आपको बहुत ज्यादा बहुत हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो अगर आप अपने पैसों में थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं और आपको हाई रिटर्न्स चाहिए तो यहां पर स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी भी रहेगी, सेफ्टी भी रहेगी और आपका पैसा बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर सकता है। बस यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे वो आप पूरी रिसर्च के साथ करें। इसके लिए आप हमारा दूसरा चैनल है नीरज जोशी, उसकी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने वहां पे स्टॉक्स पर कैसे रिसर्च करनी है इसके बारे में भी बता रखा है। तो इससे आपको ये तो क्लियर हो गया है कि आपको स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना है। आपको स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट करना है ताकि आप अपने पैसों को तेजी से ग्रो कर पाएं, साथ ही साथ आपका पैसा में लिक्विडिटी भी रहे ताकि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप अपने स्टॉक्स को सेल करके पैसा ला सकें, और साथ ही साथ आपका जो पैसा है वो सेव भी रहे स्टॉक्स में। बस यहां पे एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपने गलत स्टॉक चूज किया तो वहां पे लॉस भी हो सकता है। तो अब आपको ये तो समझ आ गया है कि स्टॉक मार्केट में आपको क्यों इन्वेस्ट करना है, बट यहां पर मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको ये भी बताऊं कि आपके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सही है या फिर नहीं। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपको स्टूडेंट हो, आपकी कोई भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और तब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो सबसे पहले आपको पैसे कमाने होंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए भी पहले आपको कहीं और से पैसे कमाने पड़ेंगे, तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर आप 500 या 1000 रुपए एक बार इन्वेस्ट करके करोड़पति बनने की सोच रहे हैं तो ये नहीं हो सकता। आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके सीख सकते हैं कि इन्वेस्ट कैसे करना है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पैसे को इन्वेस्ट करके आप बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे। तो आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जहां से आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक ज्यादा अमाउंट जनरेट कर सकें। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, मेरे पास पैसे हैं और मैं स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाहता हूं, पर इन्वेस्ट करूं तो कैसे करूं, कैसे शेयर्स खरीदूं, कैसे शेयर्स बेचूं। तो चलिए अब ये जानते हैं। तो देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट वैसा ही है जैसे एक बैंक अकाउंट होता है। बैंक में आप क्या रखते हैं, बैंक में आप पैसे रखते हैं, वैसे ही शेयर्स रखने के लिए भी आपको एक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो होता है डीमैट अकाउंट, जहां पर आप अपने स्टॉक्स रखते हैं, शेयर्स रखते हैं। अब ये जो डीमैट अकाउंट है, ये डीमैट अकाउंट आप आज के टाइम पर ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। मतलब आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के थ्रू ही शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं। इवन अगर आप कहीं पे ऑफलाइन भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तब भी आपको जो शेयर्स बाय या सेल करने होंगे वो ऑनलाइन ही करने होंगे, और ऑनलाइन वाले डीमैट अकाउंट बिल्कुल सेफ हैं। इवन जो टॉप 3 ब्रोकर्स हैं वो तीनों ही ऑनलाइन है और वहां पर ऑनलाइन ही डीमैट अकाउंट खुल जाता है। और मैं जितने भी डीमैट अकाउंट यूज करता हूं, मैं 4 से 5 डीमैट अकाउंट यूज करता हूं, वो सभी डीमैट अकाउंट मैंने ऑनलाइन ही खुलवाए हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए जिसको आप ऑनलाइन खुलवा सकते हैं, और इस डीमैट अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको सबसे पहले एक मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप की जरूरत होगी। तो आप मोबाइल फोन या लैपटॉप से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आपको चाहिए होगा एक पैन कार्ड। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि टैक्स की इंफॉर्मेशन भी हमें देनी होती है, तो पैन कार्ड होना जरूरी है, तभी आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा पाएंगे। इसके बाद आपके पास अगर एक आधार कार्ड है तो भी आपके लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आधार कार्ड होना भी आपके लिए जरूरी है, और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अगर लिंक होगा फिर तो समझो 5 मिनट में डीमैट अकाउंट खुल जाता है। यहां पर आई बटन में आपको एक वीडियो देखने को मिल रही होगी, उस वीडियो को देखकर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे, और वही सबसे ज्यादा सेफ है। तो अब आपको ये तो समझ आ गया है कि आप उस वीडियो को देखकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, बट आपको डीमैट अकाउंट कहां खुलवाना है। तो डीमैट अकाउंट के लिए भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि एंजल वन एक कंपनी है, मैं यहाँ पे इनिशियल्स लिख देता हूँ। एंजल वन एक कंपनी है। इसके अलावा ज़ीरोधा एक कंपनी है जहाँ पर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अपस्टॉक्स एक कंपनी है, यहाँ पर भी आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो देखो, वैसे आप कहीं पर भी अगर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे जो कि डिस्काउंट ब्रोकर हैं, ये टॉप 3 जो मैंने आपको बताएं ये सभी डिस्काउंट ब्रोकर हैं। डिस्काउंट ब्रोकर पे जनरली चार्जेस कम होते हैं, तो आपको डिस्काउंट ब्रोकर पे ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए, और इन तीनों में से कहीं पर भी आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंजल वन में डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुल जाता है, तो अगर आप नए हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप अपना बिल्कुल फ्री में एंजल वन में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप ज़ीरोधा में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं,
यहाँ पर डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 200 रुपए देने होते हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो अप स्टॉक्स में भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ पर कई बार फ्री में खुल जाता है तो कई बार चार्जेस होते हैं। तो ये 3 है जहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और तीनों ही बेस्ट हैं, आप किसी में भी खुलवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि एंजल वन में बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुल जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले अपना एंजल वन में डीमैट अकाउंट खुलवा लो। इसके बाद आप चाहोगे तो ज़ीरोधा में भी खुलवा सकते हो, अब स्टॉक्स में भी खुलवा सकते हो, या फिर तीनों में भी खुलवा सकते हो। आप जितने चाहें उतने डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मैंने आपको एंजल वन की एक वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो को देखकर आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कैसे मोबाइल फोन से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और एंजल वन और इन तीनों का ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वहां से भी आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डायरेक्टली आप उनकी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। तो जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं, चाहे आप एंजल वन का खुलवाते हैं, चाहे आप ज़ीरोधा में खुलवाते हैं, चाहे आप स्टॉक्स में खुलवाते हैं, तो जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, डीमैट अकाउंट खुलवाने की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं कि आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल फोन होना चाहिए। तो जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, अगर आप एप्पल यूज करते हैं तो ऐप स्टोर, और अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो प्ले स्टोर में आपको ऐप्स मिल जाते हैं। जैसे एंजल वन का अगर आप सर्च करेंगे तो एंजल वन का प्ले स्टोर में एक ऐप है, वहां से आप शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। ऐसे ही ज़ीरोधा का काइट नाम से एक ऐप है, आप इसके थ्रू शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं। और ऐसे ही अप स्टॉक्स का भी ऐप है जहां से आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा लेना है एंजल वन में। उसके बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में आप एंजल वन का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, तो वहां से आप शेयर्स खरीद या बेच पाएंगे। बस जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा ना, उसके बाद आपके पास आईडी आती है। उस वाली वीडियो में हमने सब कुछ बता रखा है जो ऊपर हमने आपको दी थी। तो उस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कैसे आपने अकाउंट खोलना है और कैसे शेयर्स खरीदना है, बेचना है। तो आपको पूरा प्रोसेस वहां पे समझ आ जाएगा। अब जब आपने अकाउंट खुलवा लिया है, आपके हाथ में ऐप आ चुका है जहां से आप शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं, तो इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको कौन सा शेयर खरीदना है। तो देखिए, कौन सा शेयर खरीदना है ये तो डायरेक्टली हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स हैं। कुछ स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा होता है तो वहां पर रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं, कुछ स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है लेकिन रिटर्न्स भी उतने ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। तो इसमें भी 3 कैटेगरी होते हैं, वो हम अपनी आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम एक और वीडियो बनाएं जिसमें हम आपको बताएं कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, स्टॉक्स कितने टाइप के होते हैं, आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज हमारा एक और चैनल है नीरज जोशी नाम से, वहां पर हमने ये सभी वीडियोस बना रखी हैं। वहां पर हमने शेयर कैसे खरीदना बेचना है उसका भी प्रोसेस पूरा दिखा रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो कुछ मैंने आपको बताया वो समझ आ गया होगा। इसके आगे भी हम आपको चीजें बताते रहेंगे, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा भी हमारे कुछ चैनल हैं, जैसे कि वेल्दी विजडम नाम से एक चैनल है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट से हमेशा अपडेटेड रहें, उसकी न्यूज आपको मिलती रहे, तो आप वेल्दी विजडम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अदर ट्यूटोरियल्स जानना चाहते हैं तो आप नीरज जोशी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है तो एक बार कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको सब कुछ समझ आया है। धन्यवाद।